एक नौकर और उसके मालिक दिखाई दे रहे हैं। जब 3 दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। अनथक मतलब बिना थके हुए। एक राम गोपाल बाबू है जो 3 दिन से एक नौकर की तलाश में है, खोज कर रहे हैं, और वो 3 दिन के बाद उन्हें जब एक नौकर मिलता है तो उसे लेकर वह घर आते हैं। तो उनकी पत्नी जो पलंग पर बैठी थी वह उस नौकर को सिर से पांव तक देखती है और देखते ही मुंह फेर देती है। वह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? इससे मैं काम लूंगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी? इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दे दिया। वह उस नौकर को देखने के बाद वह कहती है कि यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो, क्योंकि वो जो नौकर था उसका जो रूप था वह बहुत ही उज्जड़ था। वो देखने को बनमानस की तरह, अधिमानव की तरह दिख रहा था। इसलिए वह श्रीमती जी कहती है कि इससे मैं काम कराऊंगी या इससे लोगों से छुपाती फिरूंगी, क्योंकि वह दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपये। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? जब उनकी पत्नी कहती है कि इससे मैं काम कैसे करूंगी, ये क्यों लेके आए हो आप, तब उसका उत्तर जो है राम गोपाल बाबू देते हैं कि वह कम तनख्वाह में आया है, केवल 12 रुपये वेतन वह लेने वाला है, तो काम भी वैसा ही करता होगा। श्रीमती बोली, यह मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भौवें चढ़ गई, तो इससे काम करना भी मैं ही सिखाऊंगी। तो वो श्रीमती जी है वह कहती है कि अभी यह सस्ता नौकर है तो वह काम भी उसी तरह से करता होगा, तो मैं अभी इससे काम सिखाऊं या उसको छिपाती फिरूं? यह नया है, गांव से आया है, तो उसको काम करना भी नहीं आता होगा, वह भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। अब मुझ पर इतनी दया करो जो किसी नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। तो उस बात पे श्रीमती जी कहती कि अब एक काम करो कि दूसरा और एक नौकर की खोज में रहो, तलाश में रहो, जब अच्छा कोई नौकर मिल जाता है तो हम इसे निकाल देंगे। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशलक्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नजदीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, मोटा माथा,